जय माता दी। जय माँ कामाख्या। घर में पैसे की बचत नहीं होती हो तो ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जो आपने नहीं किए हुए हैं, जिससे पैसे की बचत होती है। व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा हो तो व्यवसाय को कैसे चलाया जाए। बिक्री कम हो रही हो तो बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए। और भी ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से घर में पैसे की बचत नहीं होती है। वो उन सब चीजों को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्दी निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गम दैत्य लोक दवा नला दुर्गमा लोका दुर्ग मार स्वरूपिणी दुर्ग मारपदा दुर्गम विद्या दुर्गम आशिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्ग मध्यान भासिनी दुर्ग मोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमासुर संत्री दुर्गमायुद्धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बाहुदारिणी। बाजार कई बार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गई है। एक ही शहर में एक जैसी हजारों दुकानें खुल जाती है। जैसे आपने कोई धंधा प्रारंभ किया, 2-3 महीने बाद आप जैसा ही कंपटीटर दूसरा खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि आपका धंधा मंदा हो जाता है। घर परिवार का खर्च निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो धन की बचत हो, धंधा भी हो रहा है पर बचत नहीं होती, बीमारी दुखी में पैसा चला जाता हो, तो ऐसे कौन से टोटके हैं जो हिंदू सनातन धर्म में हम कर सकते हैं। वो टोटके करने से फायदा होता है। ईशान कोण में तुलसी का पौधा रख देना चाहिए। चाहे आपका व्यवसाय हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, घर हो, सब जगह ईशान कोण में तुलसी का पौधा होना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था करें कि ईशान कोण में उस जगह धूप आ सके, सूर्य की रोशनी आ सके। सब जगह, चाहे वो घर हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, व्यवसाय स्थल हो, तो निश्चित तौर से आपकी जो है पैसे की बचत होने लगेगी। ईशान कोण में गंगा जल डाल करके एक तांबे का लोटा रखना चाहिए। इससे भी घर में बरकत होती है। दुकान में बिक्री कम होती हो, ग्राहक कम आते हो, तो कनेर का पुष्प ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तोड़ करके लाएं। और जब सूर्य उदय हो रहा हो, लालिमा लिए हुए हो, उस समय पे 27 बार काली मां का मंत्र बोलते हुए, क्रीम कालिकाय नमः बोलते हुए उस कनेर के पुष्प को घिस लो हाथ पर, और ललाट पर तिलक करने से, तिलक करके दुकान पे जाना, किसी के घर पे नहीं जाना है, तो आपकी ग्राहकी अवश्य बढ़ेगी। यानी आपने ब्रह्म मुहूर्त में कनेर का पुष्प तोड़ लिया, जब सूर्य उदित हो रहा है, लालिमा लिए हुए है, उस समय पे क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः 27 बार बोलते हुए उस कनेर के पुष्प को अपने माथे पर लगा लो और तुरंत सीधे अपनी दुकान पर चले जाना चाहिए। इससे ग्राहकी अवश्य बढ़ेगी। रोजाना जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के पूर्व गोग्रास के नाम पर रोटी या रोटी का टुकड़ा या चावल या दाल जो भी हो आपको निकालना चाहिए।
इससे सुख समृद्धि बढ़ती है व मान सम्मान में वृद्धि होती है, यानी निश्चित तौर से पैसे की बचत अवश्य होगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि आपके हाथ से कुछ दान निकलना है, अन्न का दान निकलना है। दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से सुख की प्राप्ति होती है। और जब तक पाप नहीं कटेंगे आप सुख नहीं मिल सकता, और जब सुख नहीं मिलेगा तो आपको दुख की उत्पत्ति होगी। और दुख जो है धन नहीं होने की वजह से होता है या बीमारियां होने की वजह से दुख होता है। तो हमेशा भोजन करने के पूर्व अपनी थाली में से कुछ भोजन बाहर निकाल करके ही भोजन करें, जिससे सुख समृद्धि मिलती है व मान सम्मान में वृद्धि होती है। व्यवसाय में ईमानदारी बरतें, बेईमानी नहीं करें। जो भी पैसा आपको अपने ग्राहक से लेना है बोल करके लीजिए, झूठ बोल करके मत लीजिए। तो निश्चित तौर से आपके घर में धन की बचत होने लगेगी और उपार्जित किया गया धन स्थायी रूप से रहता है। अशुद्ध अवस्था में कभी भी अपनी व्यवसाय की गादी पर नहीं बैठना चाहिए। व्यवसाय पे जहां पर अपना गल्ला रखा रहता है, तिजोरी रखी रहती है, अशुद्ध अवस्था में हाथ नहीं लगाना चाहिए। सूतक पातक में हाथ नहीं लगाना चाहिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, उसके शव यात्रा में शामिल होने पर स्नान करने के बाद ही, कपड़े बदलने के बाद ही अपनी गद्दी पर बैठना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रख लें। और स्त्रियों के मासिक धर्म रहने की अवस्था में घर में अशुद्ध अवस्था वाली स्त्री के हाथ से भोजन नहीं बनवाना चाहिए, नहीं कोई भी गीला काम करवाना चाहिए, झाड़ू पोंछा भी नहीं लगवाना चाहिए। तो आपके घर में धन की बचत होती रहेगी और जो धन कमाएंगे वह स्थायी रूप से रहेगा। घर में यदि धन की बचत नहीं होती है, उसका कारण होता है कि हमारे घर में बहुत से अटाला पड़ा रहता है। टूटे फूटे कांच होते हैं, खराब घड़ियां होती हैं, या तो उनको सुधरवा लें या फिर उनको तुरंत बदल दें और दूसरी लेकर के आ जाएं। इससे बीमारियां आती है और पैसा बर्बाद होता है, तो घर में धन की बचत नहीं होती है। तो ये सब हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं, बड़े बुजुर्ग बता के गए हैं। सनातन धर्म की ये रीति रिवाज है कि खराब चीज को बाहर निकाल देना चाहिए। तो खिड़कियों में भी यदि कांच टूट गए तो कांच को बदल लो। टूटी हुई कांच वाली खिड़कियां भी नहीं होनी चाहिए। और टूटे कांच का कोई भी सामान हो घर में, उसे बिल्कुल घर के बाहर फेंक दीजिए। या फिर जो पुराने कपड़े हम नहीं पहनते हैं, फट गए हों, छेद हो गए हों, उन पुराने फटे हुए कपड़ों को धो करके, डेटॉल से धो करके, सुगंधित द्रव्य डाल करके गरीबों में बांट देना चाहिए। अमावस्या के दिन, शनिश्चरी अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन, संक्रांति के दिन, जो विशेष दिन तिथि मुहूर्त होते हैं, उसमें इन पुराने कपड़ों को धो करके, डेटॉल लगा करके, इत्र डाल करके फिर बांटना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा उस कपड़े को एक जगह से, कहीं से कैंची से काट देना चाहिए, ताकि उसकी जो ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है, ताकि उस कपड़े का कोई दूसरा मिसयूज नहीं कर सकता है। अन्यथा पुराने कपड़े के माध्यम से तंत्र विद्या करके आपको और आपके परिवार को बर्बाद किया जा सकता है। पुराने कपड़े जो हम नहीं पहनते हैं उन्हें बांटना ही बांटना है, या फिर उन्हें जला देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। पुराने ताले जो खराब हो गए हैं, टूट फूट गए हैं, नहीं चल रहे हैं, खराब हो गए हैं, उन्हें फेंक देना चाहिए। उनकी चाबियों को भी फेंक देना चाहिए। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से घर में धन नहीं टिकता है। लक्ष्मी जी हमेशा शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ठहरती है, अशुद्ध स्थान पर नहीं रहती है।
इसलिए पुरानी चाबियां जितनी भी हो, पुराने ताले जो भी हो, उन्हें फेंक देना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा हमें कष्ट नहीं देती है। घर में जो चीजें अनावश्यक हैं, जिनका यूज कम होता है, उन पर साफ सफाई करते रहा करें, ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं लगे। ये सब कारण यदि आपके घर में है, तो समझ लीजिए आपके घर में धन की बचत नहीं हो रही होगी। तो बहुत से मनुष्य हमसे कहते हैं कि पैसा तो कमाते हैं परंतु बचता नहीं है। जब पैसा आता है, उसके पहले रास्ते खुले हुए रहते हैं और पैसा वहां खर्च हो जाता है। तो मेरा आप सभी देवियों से, आप सभी स्त्रियों से, आप सभी माता बहनों से और सभी भाइयों से, बड़े बुजुर्गों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो चीज मैंने आपको बताई है, घर में स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति के टोटके में इनका प्रयोग करें और जीवन में सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। एक बार और पुनः कहूंगा, अमावस्या के दिन दान अवश्य निकालना है। सीधा कच्चा खाना, एक व्यक्ति भोजन कर ले, इतना भोजन अवश्य निकालिए। रोजाना अपनी थाली में से गाय के लिए, कुत्ते के लिए, जानवरों के लिए कुछ ग्रास अवश्य बाहर निकालिए, ताकि सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो सके। घर में मां बहन बेटियों के अशुद्ध अवस्था होने पर उन्हें किसी भी कार्य में शामिल मत करिए। खाना नहीं बनवाइए, पानी नहीं भरवाइए, उनके साथ सोना उठना बैठना भी प्रतिबंध कर दीजिए। घर के अंदर जितनी शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होगी, उतना ही लक्ष्मी जी का वास होगा, उतनी ही आपके घर में स्थायी लक्ष्मी रहेगी। किचन में कभी भी बासी बर्तन पड़े नहीं रहना चाहिए, झूठे बर्तन नहीं रहना चाहिए। रात को किचन शुद्ध होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि साफ सफाई अच्छी होना चाहिए। घर में जाले नहीं होना चाहिए, किचन में भी जाले नहीं होना चाहिए। और रोजाना रात को सोने के पहले किचन की सफाई करके वहां पर एक मिट्टी के दीपक में कपूर के ऊपर 2 लौंग जला करके ही सोए। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी। सूर्यास्त के समय पे सिर नहीं, बाल नहीं ओछना चाहिए। बहुत सी महिलाओं को हमने देखा, जैसे ही शाम होती है, सूर्यास्त का समय होता, उसी वक्त ही वो अपने बाल खोल करके दहलीज पर बैठ करके बाल को बांधने का काम करती है, चोटी बनाने का काम करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है, चुड़ैल का वास हो जाता है। और सूर्यास्त के समय पे घर से जला करके घर के बाहर दीपक नहीं ले जाना चाहिए। यदि आप घर के अंदर दीपक प्रज्वलित करके घर के बाहर लेके जाते हैं, तो भी घर में स्थायी लक्ष्मी नहीं रहती है। दीपक जहां पर लगाना है, वहीं पर ही बैठ करके दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी जी के सामने भी वहीं पर बैठ करके करें। अपने मकान के अंदर जो भगवान का स्थान है, वहीं पर बैठ करके प्रज्वलित करें। और सब जगह एक एक दीपक प्रज्वलित करें। घर के मुख्य दरवाजे पर लक्ष्मी जी के नाम से घी का दीपक लगाएं और एक दीपक पितरों के नाम से लगाना चाहिए। घर की पंडेरी, यानी जहां पर हम फिल्टर रखते हैं, घड़ा बेड़ा रखते हैं, पानी भरते हैं, पीने का पानी रखते हैं, उस जगह नाग महाराज के नाम से एक दीपक घी का अवश्य लगाना चाहिए। इससे भी घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतने के लिए आप स्वतंत्र हो। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। मैंने अपना ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब आपकी इच्छा इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना, प्रयोग करना या नहीं करना, आपके ऊपर निर्भर करता है। स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अमावस्या के दिन सहवास नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भी संभोग नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन बाल नहीं कटाना चाहिए। गुरुवार के दिन घर का कबाड़ा भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। यह भी स्थायी लक्ष्मी के टोटके का एक कारण है।
जय माता दी, जय मां कामाख्या।